हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो हम लोग पीछे लेक्चर डिस्कस कर रहे थे भिन्न का। जो आपने एक भिन्न का लेक्चर देखा था, आज उसी से आगे की बात करेंगे भिन्न के लेक्चर में। और हमने आपको उसमें बेसिक से बताया और ये भी बताया कि कैसे बड़ी छोटी का पहचान करेंगे, अंश और हर बराबर करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा। आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिसके जरिए आप लोग जो है अपने जो भिन्न हैं उनका आंसर कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भिन्नों को बड़ा छोटा करना होता है, लेकिन कभी कभार ना तो अंश बराबर करे होता है और ना ही हर बराबर करके होता है, क्योंकि इतना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो उचित भिन्न में कामगर होगा। ये उचित भिन्न में लगेगा। जैसे हम आपके पास एक सवाल रखते हैं, 24/23 कामा 27/25 कामा 19/20 और 17/18 25/27। ये सब यहाँ पर से एक ये हटा देते हैं, क्योंकि सभी को उचित भिन्न लेना है। ये 24/23 है, इसको भी 23/24 करो, क्योंकि उचित भिन्न से हम लोग इसको पहले सीखेंगे। ठीक। और यहाँ पर एक भिन्न ले लेते हैं 20/21। अब देखो, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे टेकल करोगे। तो देखो भाई, अब आप यहाँ पर समझना, जब आप इनको देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ना तो इसमें आप अंश बराबर कर सकते हो ना ही हर बराबर कर सकते हो। कर सकते हैं, 1-2 घंटा लगेगा, लेकिन जो है भाई यहाँ पर इतना तो टाइम ही होता है हमारे जो है परीक्षा में। ठीक है। तो देखो, इसको एक तरीका हमारे पास है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक तरीका और होता है कि भिन्न को बड़ी छोटी पहचानना। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3/5, 7/9, 11/13। तो इस प्रकार से है कि हम सब में भाग कराने लगें। जो बड़ा आएगा, जैसे 5 से भाग कराएंगे, लगाएंगे दशमलव, हो जाएंगे 30, 5×6 = 30, ये हो गया। ऐसे लगाएंगे दशमलव, हो जाएगा 70, और 9×7 = 63। ऐसे करके भाग कराएंगे तो पता कर चलेगा कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। कई दफे ये भाग भी इतना बड़ा होता है जो हम भाग भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे 24 से भाग करना है आपको, यहाँ 21 से करना है, यहाँ जो आपको 20 से करना है, यहाँ 18 से करना है, यहाँ 27 से करना है। तो कैसे करोगे, तो देखना, इसके लिए एक मास्टर मेथड है। मतलब ये हल उचित भिन्न में काम करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो करना क्या है, आपको देख लेना है कि आपकी जो उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न वो होती है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आपने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है लासामा सॉरी भिन्न का, तो भिन्न का जाइए पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए। आप हाईवे क्लासेस फर्स्ट सर्च करो यूपी टेट मैथ्स बाय अतुल सर। ठीक है। नहीं तो आप सबसे अच्छा तरीका है इस वीडियो की जो है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे और वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। पूरा उसमें सिलेबस का लिंक रहेगा, उसी में है आपका। तो देखो, 23/24 उचित भिन्न क्या होती है, जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो। तो ये सारी हर बड़े हैं सबके। तो आपको करना क्या है, अंश और हर का अंतर करना है। तरीका क्या है, ट्रिक कह सकते हो छोटी सी। तरीका क्या है कि अंश व हर का अंतर करना है। सबसे पहला काम, अंश व हर का अंतर कर लिया। ठीक है। अब क्या ना, जो आ जाए उसे अंश में भाग करना है, उसे अंश में भाग करना है। ठीक है भाई, अंश और हर का अंतर करो और जो आ जाए उसी से अंश में भाग करो। तो जो बड़ा होगा वह भिन्न आपकी क्या कहलाई जाएगी, वह भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। और जो छोटा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। जैसे ये आपने लिख लिया, अपनी किताब में बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है इस तरीके से। तो ध्यान दें, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है।
आपको ध्यान है ना, अंश और हर का अंतर करना है, और जो आ जाए उसे अंश में भाग करना है, जो बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जो छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। अब देखो, देखो भाई यहाँ पर समझो, जैसे हम लोग 23 और 24 का अंतर करेंगे, अंश और हर का अंतर करेंगे, तो 23 और 24 में कितने का अंतर, एक का। अब आप 1 से 23 में भाग करो अंश में, तो 1 में जब आप 23 से भाग करोगे आपका आंसर आएगा 23 ही। ठीक है, अब 20 और 21 में कितने का अंतर, एक का। 1 से भाग करो 20 में तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। अब 19 और 20 में कितने का अंतर, एक का। 1 से भाग करो 19 में कितना आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा। अब 17 और 18 का कितने का अंतर, एक का। 1 से भाग करोगे 17 में तो कितना आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। अब 25 और 27 में कितने का अंतर, 2 का। अब जो 2 से आप 25 में भाग करोगे तो 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो बस अब हमको क्या करना है, अगर आपको इसमें बताना होता कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो बताओ इसमें सबसे बड़ी कौन बताते। अब देख लो कौन सबसे बड़ा है, 23, 20, 19, 17, तो 23 सबसे बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 23/24, ये सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक, सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी इसमें देख लीजिए कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो ध्यान देना कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ देखो सबसे कम कौन है, तो 12.5 है। कौन है सबसे कम, कौन है, 12.5। तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, 25/27। 25/27 जो है सबसे छोटा हो जाएगा भिन्न। ठीक है, आप चूंकि यहाँ पर सबसे वैल्यू छोटी कौन सी है, 12.5 ही है, तो इसलिए हम कहेंगे भिन्न सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 25/27 हो जाएगी। बस आप देख रहे हैं कितने जल्दी से लग गया। अच्छा, आप इसका अंतर मनी में सोच सकते हैं, हमने तो यहाँ पर लिख के आपको बताया, आप तो ऐसे देख सकते थे कि भाई इसमें अंतर ऊपर ये है ये है। ठीक है, समझ आए बात, तरीका एकदम से मस्त लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, हैं बताओ ठीक है कि नहीं है, बोलो कमेंट बॉक्स में बताओ। एक सवाल भी हम देते हैं, उसका भी आंसर आप करना। हटाते इसको, एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, देखो जैसे 23 बटे, बढ़िया से देते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगे, 22/25 और 27/29 और 15/17। तो बताना है इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, छोटी बड़ी भिन्न का ज्ञात करना है। तो देखो छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, तो आप देख रहे हो इसमें आपके ना तो अंश बराबर करे होगा, ना तो आपको हर बराबर करे होगा। इस सवाल को तुम छोड़ दोगे, और ना ही आपको तुम्हें भाग करने में इतना टाइम लगेगा, ना ही तुमसे भाग करे होगा, क्योंकि आप 27 से भाग करोगे, फिर 25 से करोगे, 29 से करोगे, 17 से भाग करोगे, इन सब में तो जो करोगे तो बड़ा टाइम भी लगने वाला है। लेकिन एक तरीका हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या है कि हम इसका अंतर करें। सर ने बताया था कि भाई इनका अंतर करो, तो 23 और 27 में कितने का अंतर, 4 का। अब 4 से भाग कर सकते हैं हम लोग 23 में, अंश में जो भी आ जाए उस अंतर उसको हम लोगों को अंश में भाग करना होता है। तो 23 और 27 में कितने का अंतर, 4 का। तो 4 से 23 में भाग करेंगे तो ओरल भी कर लो, 4 पंचे 20, लगाए दशमलव, बचे होंगे 3, है ना, हो गए 30। तो 4 सते 28। बस यहाँ पर एक ही अंक बाद ले जाओ, एक ही अंक तक ले जाओ। फिर है 22 और 25 में अंतर करो, आएगा 3 का अंतर, और 3 से 22 में भाग करो तो जाएगा 3 सत्ते 21, लगाया दशमलव, बचा था 1, हो गया 10, फिर 3 3 9। अब 27 और 29 में भाग करो, 27 और 29 का पहले अंतर करो, तो 27 और 29 का कितने का है, 2 का अंतर। अब 2 से 27 में भाग करना है तो कितनी बार जाएगा, 13.5 बार। भाई 13.5 का डबल हो जाएगा 27। देख लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, लगाया दशमलव, बचा 1, हो गया 2 पंचे 10। ठीक है, मतलब 2 से भाग कर लोगे 27 में, ठीक है, 13.5 ही आएगा। 15 और 17 में कितने का अंतर है, 15 और 17 में अंतर है 2 का, और जब आप 2 से भाग करोगे 15 में तो आएगा 7.5। ठीक, तो अब बस अब हमको देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी। अगर आपसे पूछे बड़ी भिन्न बताओ, तो सबसे पहले ढूंढो बड़ा कौन है, बताओ इसमें 5 7 13 7, तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है आपको, तो बस यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 27/29 आपका राइट आंसर है, सबसे बड़ी भिन्न है 27/29। ठीक, अच्छा यहीं पर पूछते बताओ छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी। तो देखो छोटी, इसमें देखो वैल्यू कौन सी छोटी है, 5.7, 7.3 या 7.5, ये वाली वैल्यू छोटी है। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23/27। 23/27 ये आपकी भिन्न सबसे छोटी है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है।
चलो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सवाल हम आपको देते हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये HW होमवर्क। ठीक, तो देखो कैसे बताना, थोड़ा सही से बताना, थोड़ा मेहनत से। 12/15, 15 ना लिखो, 12/17 और 13/15, 9/10, 7/10 और 2/3। तो आप इसमें बताओ सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, दोनों बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन और ही है, वो भी हम कराते हैं। अगर आपसे आ जाए कहीं गलती आप कर दो तो चलो इसको हटाते, ठीक हटा देते हैं, ये होमवर्क रहेगा आपका। एक क्वेश्चन और सिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन है 13/17, 12/17, 9/13 और 12/7 एंड 6/11। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास 6/11 है, ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है, सिर्फ इतना। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो ऑप्शनों को, तो ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, लेकिन इसको पकड़ो और ये भी उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न वो होते हैं जिसका अंश बड़ा, सॉरी हर बड़ा हो सबसे, तो हर सबका बड़ा है अंश से। लेकिन इस वाले ऑप्शन को आप देखो, ये है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न हमेशा बड़ी होगी उचित भिन्न से, बिना कुछ किए हुए जान जाओ। क्यों? क्योंकि आप देखो 17 से 13 में भाग करो, एक बार भी भाग नहीं जाएगा उचित भिन्न में। तो 17 से 12 में करो, एक बार भी नहीं जाएगा। लेकिन आप इसमें देखो 7 एकम 7, मतलब एक बार जा रहा है भाग, फिर लगेगा दशमलव, और इनमें सब में पहले ही दशमलव लग जाएगा अगर आप भाग करने की कोशिश करोगे। जैसे हम 17 में भाग करने करें, 13 में भाग करने तो लगाएंगे दशमलव, यहाँ हो जाएगा 130। ठीक है, अब हम भाग करेंगे, मतलब वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी ही आएगी, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, कभी अगर ऑप्शन में उचित भिन्न के साथ एक अनुचित भिन्न मिला दें और कहें बताओ सबसे बड़ी या छोटी कौन सी है, तो ज़्यादातर बड़ी ही पूछेंगे, नहीं तो आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो आप ध्यान रखना, अगर बड़ी पूछे तो इसको ऑटोमेटिक ही सबसे बड़ी कर देना घोषित, और जब ये सबसे बड़ी घोषित हो जाएगी बचेंगे ये लोग मैदान में, और इनमें फिर डिसाइड कर लेना कौन बड़ा छोटा है, अगर आरोही अवरोही क्रम में बताना चाहें तो, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है बड़ी छोटी से कॉन्सेप्ट। ये अकेला लेक्चर नहीं है, इसके पहले जो एक लेक्चर आया था वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे सवाल वहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आप फंसो नहीं। अब हम लोग कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, जोड़ घटाना ये सारी बातें। तो देखो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे तो भिन्नों का जोड़। हेडिंग लगाएंगे भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों का जोड़ कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भिन्न तो आप समझ ही चुके हैं क्या है। जैसे आप देखो एक पहला ही शुरुआत करते हैं, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 और 1/3 है, इसको हमको जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। अब इसके लिए आपको काम आएगा एलसीएम और एचसीएफ, और जो हमने पीछे आपको तरीका बताया है। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व होता है ये वैल्यू। देखो सॉल्व करने को तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक से तरीका समझो, फिर हम बताएंगे। 2 और 3 का लिया जाता है एलसीएम, यानी कि जो बटे में होता है उसका एलसीएम लिया जाता है। और अगर आपको याद हो, शुरू से आप हमारा लेक्चर देख रहे हो, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। हमने आपको सिखाया था कि जो वैल्यू आपस में ना कटे तो उनकी गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो 2 और 3 की गुणा क्या होती है, 6, और यही इसका एलसीएम है, क्योंकि ये लोग आपस में कटते नहीं हैं। बस एलसीएम लिख लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इस 2 से 6 में भाग करेंगे।
2 से 6 में भाग करोगे आएगा 3, और उस 3 की गुणा ऊपर की जाती है, तो 3 एकम 3 प्लस, अब 3 से भाग करेंगे 6 में, और जब 3 से 6 में भाग करोगे आएगा 2, और उस 2 की गुणा की जाती है ऊपर। तो बस अब इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और बटे 6, ये आंसर हो जाएगा। ये भिन्न हमारी जुड़ गई, 5 बटे 6 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसका एक और तरीका हम आपको बता देते हैं कैसे। जब कभी भी ये लोग आपस में नीचे ना कटें, वैसे आपस में कटें या न कटें, चाहे जो हो, ये तरीका आप अपना सकते हो जब सिर्फ आपको दो भिन्ने ही जोड़नी हो। क्या तरीका है कि इधर ऐसे कैंची गुणा करो, ऐसे कैंची गुणा करो, नीचे नीचे की गुणा करके लिखो, जैसे 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे नीचे नीचे गुणा 3 दूनी 6। बस ये आपका वही है, 3 प्लस 2 5 बटे 6 ही है ये। ठीक, बस यही हमारा राइट आंसर है। ये सिर्फ तभी लागू होगा जब आपको दो भिन्नों को जोड़ना हो। अगर आपको 3 4 5 भिन्नों को जोड़ना है तो फिर आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। जैसे एक और सवाल, 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 1/4 कर लेते हैं। सॉरी, 1/4 सही नहीं है, 1/2 कर लेते हैं। ये अब हमको जोड़ना है। तो देखो, अभी जो हमने तरीका सिखाया कैंची वाला, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इधर की गुणा इधर करो, इधर की गुणा इधर करो, नीचे नीचे गुणा करो। देखो देखो, 3 दूनी 6 हो जाएगा अब, और 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा 4 दूनी 8, मतलब 6 और 4 10/8। इसको काट भी सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, मतलब 5/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे है कि 3 4 भी जोड़ने आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए एलसीएम से। तो बताओ, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई मेरे? 4 हो जाएगा। एक तरीका यहाँ पर भी बता देते हैं, जो वैल्यू जैसे हम मान लेते हैं 10 और 5 का एलसीएम लोगे तो 10 हो जाएगा। जिसका आप एलसीएम ले रहे हो और सबसे बड़ी संख्या जो है, वो जो सबसे छोटी संख्याएं बची हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितनी हो, और उनका भाग बड़ी वाली संख्या में जा रहा है, तो बड़ी वाला संख्या ही हमारा एलसीएम है। जैसे देखो, 4 और 2 में बड़ा कौन है? 4। 2 का 4 में भाग जा रहा है, हाँ, तो 4 ही एलसीएम हो गया। देखो अब देखो, 10 और 5 में बड़ा कौन है? 10। 10 जो है 10 में 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, तो देखो एलसीएम 10 ही हो गया। तो ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, हम बताए रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, तो आपका अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, चलो बस। अब आप 4 से 4 में भाग करेंगे आएगा 1, और 1 से ऊपर का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस, अब 2 से 4 में भाग करेंगे आएगा कितना बोलो? 2, और 2 जब आएगा 2 के ऊपर गुणा करोगे तो 2 एकम 2, और 3 और 2 5 और बटे 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये भिन्नों का जोड़ है। धीरे धीरे हम लोग और बढ़ा रहे हैं आगे, उसको भी सीखो। 3/4 1/2 5/3। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है। अब देखो, यहाँ पर कोई कैंची गुणा काम नहीं करेगा बिना एलसीएम के। तो देखो यहाँ पर हमको एलसीएम, या तो ये है कि पहले 2 सॉल्व करो, फिर 2 सॉल्व करो, तब कैंची गुणा काम करेगी। यानी कि पहले इन दोनों पहले को सॉल्व कर लो, और जब ये आ जाए फिर इसके साथ में वही कैंची गुणा लगाओ, तब लगा सकते हो। लेकिन फिर वो उतना टाइम भी हो जाएगा, बात एक ही रहेगी। तो बस हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, 4 2 3 का एलसीएम। तो भाई आप ऐसे भी सोच सकते हो, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, लेकिन छोटी से छोटी हो। तो 4 का भाग देखो 12 में जा रहा, 4 3 12, और 2 छंग 12, 3 चौको 12। लेने को तो 24 में भी भाग जा रहा है, लेकिन वो छोटी छोटी कहाँ पे, तो बड़ी होती चली जाएगी, 48 में भी जाएगा, है ना, 60 में भी जाएगा, ऐसे तो जाएगा। लेकिन हमको वो संख्या लेनी है जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, छोटी से छोटी हो। तो सबसे छोटी कौन है? 12। अब आपको ऐसे कैसे सोच लिया भाई? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सोच लोगे, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लो, 4 2 3 का लासा ले लो ऐसे करके, तो जो भी आ जाए, जैसे 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, यहाँ 3 आ जाएगा। बस अब कर रहने ही दो नीचे, क्योंकि 2 3 6 नीचे का 6 एलसीएम, और 6 दूनी 12। तो बस अब क्या करना है, 4 से 12 में भाग करो, कितना आएगा? 3, और उस 3 की गुणा करो ऊपर, तो 3 3 कितनी हो जाएगा? 9 प्लस, अब 2 आएगा, 2 से हम लोग 12 में भाग करेंगे आएगा 6, और 6 के ऊपर गुणा करेंगे तो 6 कम 6। 3 से हम 12 में भाग करेंगे आएगा 4, और 4 के ऊपर 4 पंचे 20। सबको जोड़ के लिख लो, तो 9 और 6 15, और 20 35। 35/12, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35/12। तो ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यही हमारा राइट आंसर है। हटा देते हैं इस चीज को, अगला भिन्न सॉल्व करते हैं। तो ये भिन्नों का जोड़ है जो आपको यहां पर सीखना है।
एक भिन्न है हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और इसको हमको जोड़ना है। तो देखो, अब आप देखो, अगर आप 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लेना चाहो और 12 का एलसीएम लेना चाहो तो बोलो क्या होगा, 1 सेकंड लगेगा बहादुर। कैसे? 2 से 12 में भी भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, और हमने बताया था कितनी भी संख्या हो, अगर बड़ी संख्या में भाग जा रहा है तो उसका एलसीएम वही बड़ी संख्या हो जाएगी, मात्र 12 एलसीएम हो जाएगा। ये थोड़ा सी टाइम लगा, तो ये चीज़ सीखते चलो। अब क्या करना है, रूल लगा देना है, 2 से 12 में भाग करो आएगा 6 और 6 एकम 6। अब 3 से 12 में भाग करोगे आएगा 4 और 4 के ऊपर गुणा करेंगे 4 एकम 4। 4 से भाग करोगे आएगा 3 और 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3 एकम 3। 6 से 12 में भाग करोगे आएगा 2 तो 2 एकम 2 और 12 से 12 में भाग करोगे आएगा 1 और 1 के ऊपर गुणा 1 एकम 1। तो बस सबको जोड़ के लिख देना है। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। तो ये बना 16/12। इसको हम लोग कट भी सकते हैं, 4 चक्कू 16, 4 3 12, मतलब 4/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 4 10 और 3 13 2 15 1 16, बिल्कुल सही है। तो 4/3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर आप सीख चुके होंगे भिन्नों का जोड़। तो चलो एक और हम लोग यहाँ पर सीखते हैं भिन्नों का जोड़। देखिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इस टाइप से आपको आ जाए जोड़ने को तो कैसे जोड़ेंगे। 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/2। अगर आपको इसको जोड़ना है तो मेरे भाई कैसे जोड़ोगे, तो देखो 2 तरीके बताएंगे। एक तो आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे जिससे कि आप समझ पाएँ। डिटेल में क्या होती है, हमारी समझ थोड़ी विकसित हो जाती है। अगर क्वेश्चन ट्रैक से हटकर भी आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है। तो देखो, जैसे अब ये 3 सही है, इसको थोड़ा सही करके लिखो। आप सभी जानते हैं मिश्रित भिन्न को हम लोग एक अनुचित भिन्न के तरीके से यूज कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7/2, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/2 प्लस, अब 4 दूनी 8 और 1 ऊपर वाला जुड़ जाता है 9/4 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है, अब हम लोग इसको तो हम लोग सॉल्व ही कर चुके हैं भाई। 2 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। याद करो वो दिन कि जब हमने आपको ये सब बताया था, मतलब आज ही बताया है। तो 2 से और 4 में भाग जा रहा है सॉरी। तो जब 2 से 4 में भाग जा रहा है तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 4 ही हो जाएगा। तो चलो 2 से 4 में भाग करेंगे आएगा 2 और 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा प्लस 4 से 4 में भाग करोगे आएगा 1 और 1 से ऊपर गुणा करेंगे 9 में तो 9 एकम 9 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 बचे 2 आ जाएगा भाग, और यहाँ पर गुणा करेंगे 9 में तो हो जाएगा 18। तो चलो इसको सॉल्व पूरा जोड़ कर लिखते हैं इसमें। तो जब इसका लिखोगे तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23, 23 और 10 18 के 10 जोड़ो, 23 और 10 33 और 33 और 8 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 41/4। ठीक है, 41/4। और अगर ऑप्शन 41/4 नहीं होगा तो आप इसको भाग करके लिखेंगे। 4 दशामन 40 होता है, यानी कि 10 सही 1/4। भाई 10 सही 1/4, ये 41/4 ही तो है। 4 दशामन 40 और 41/4, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे मत कर लेना 4 एकम 4 बचा 1, यानी कि 4 सही 1/4 कह दो। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। 41/4 को अगर हम भाग करने कह दें, हमने कहा ऐसा करो भाग करो, तो बच्चे कहेंगे सर जी 4 एकम 4 बचा 1, ऊपर 1 लिख देंगे, बटे में लिख देंगे 4, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, होगा सत्यानाश। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 4 तुम खुद सोचो, 4 चक्कू 16 और 1 17/4 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 41/4। तो कुछ तो लोचा है, ना जाने का जीरो लगता है मेरे भाई। ठीक है, चलो हटा देते हैं। यहां पर आंसर आया 10/। एक और विधि है, उस विधि को समझो। तो देखो, इसको हमको और कैसे करना चाहिए, कंपटीशन की तरह कैसे यूज करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह कैसे यूज करेंगे। अब देखो, आपको क्या करना है, जब यहां पर भिन्नों का जोड़ घटाना हो तो देखो 3 और 2 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, आपको जो सही सही वाले हैं इनको जोड़ देना है, बटे वालों को छोड़ देना। 3 और 2 5 और 4 9 को जोड़ लिया। अब इधर बटे वाले जोड़ लो, 1/2 1/4 1/2, इधर साइड में जोड़ लेंगे तो 9 तो ऐसे रहेगा प्लस। अब इसका जोड़ लेते हैं भाई, 2 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 4 ही। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2
मतलब 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 के ऊपर गुणा करेंगे प्लस 4 एकम 4 और 2 से 4 में भाग करोगे आएगा 2, 2 के ऊपर गुणा करो 2, तो ये इधर हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये 9 प्लस, अब देखो 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 4/5, इसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 5/4। ठीक है भाई, तो देखो 2 2 4 और 5/4। अब देखो इसमें भाग जा रहा है एक बार, तो देखो इसको हम लोग लिख लेंगे 9 प्लस 4 से भाग जा रहा है एक बार, 4 एकम 4, 1 सही 1/4, और फिर हम लोग जानते हैं 9 में 1 जोड़ लेंगे जैसा अभी पीछे यहाँ पर जोड़ा था सही बटे वाला। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, अब हो जाएगा 10 प्लस 1/4, और 10 प्लस 1/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 सही 1/4। ठीक है, तो 10 प्लस 1/4 कैसे, अब ये भी नहीं करना है आपको ऐसे करो 10 चौकू 40 और 41/4 करो, ये भी नहीं करना, सीधे आप 10 प्लस 1/4 को 10 सही 1/4 कर सकते हो। जैसे जो ये 3 सही 1/2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, तो कोई फंडा नहीं है, आप आसान तरीके से एक और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखना कैसे आपको फर्क आता है इस चीज में। जैसे एक हमारे पास सवाल है, देखो एक सवाल है हमारे पास 7 सही 5/6, 7 सही 5/6 प्लस, ठीक है 6 सही 3/12 प्लस 5 सही 1/18। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप 643 और 5 47 ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे यूज करेंगे, यानी कि 7 और 6 13 और 5 18। तो हम लोग इसको कितना कर लेंगे 18 कर लेंगे प्लस 5/6 ऐसे रहने दो, 3/12 ऐसे रहने दो, 1/18 ऐसे रहने दो। ठीक, तो यहाँ पर 18 प्लस 6 12 18 का एल्सियम ले लो, तो ये हो जाएगा 72, क्योंकि 72 से भाग जा रहा है सब में। अब 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, 6 से जब हम लोग भाग करेंगे 12 में तो आ जाएगा, सॉरी 6 बाछंग 72 होता 12 आ जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 12 के ऊपर गुणा 12 पंचे 60 प्लस 12 में भाग करो आएगा 6 और 6 तियाँ 18 प्लस 18 से भाग करोगे 4 आएगा, तो 4 एकम 4। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस, तो देखो सबको जोड़ लो 60 और 18, 60 और 78 और 4 82, कितना हो जाएगा 82/72। तो ये अगर कट रहा है तो काट देते, 2 से तो कट ही रहा है सब, तो 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, नीचे काट देंगे 72 को 36 आ जाएगा, यानी कि 18 प्लस 41/36, और एक बाहर भाग जा रहा है आप समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 36 से कम 36 बचे कितने 5 और बटे 36, तो हम लोग 18 में एक जोड़ देंगे, यानी कि 19 सही 5/36 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 19 सही 5/36। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ही निकले हैं, क्योंकि शॉर्टकट के मतलब है कि अगर आप इसको देखो अगर डिटेल में करोगे तो आपको टाइम लगने वाला है। तो ये था भिन्नों का जोड़, इस प्रकार से आप भिन्नों को जोड़ सकते हो। चलो अब हम आपको सिखाते हैं भिन्नों का घटाना। ठीक है, तो भिन्नों का घटाना कैसे, हेडिंग लगा लेंगे भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना देखो सिंपल से 1/2 माइनस 1/3, इसको हमको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सेम तरीका रहने वाला है। सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो क्या होता है 6। जब आपस में कटाना तो इनको गुणा इनका एलसीएम होता है। अब 2 से 6 में भाग करें आएगा 3, और 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 से 6 में भाग करें आएगा 2, और 2 के ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2। कई बार तो बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि सर वो जो 2 आए हैं ये 3 से जो भाग रहा है वही 2 हैं। बेटा ये 2 तो वही हैं, लेकिन इनके ऊपर से गुणा कराने के बाद में ये 2 बने। अगर यहाँ पर 2/3 होते तो बहादुर यहाँ पर 2 नहीं रहता। कई बार कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/6 राइट आंसर है। और इसको ओरल भी कैसे कर सकते हो, 3 एकम 3 तिरछी गुणा ये लिख दी, 2 एकम 2 2 इधर, अगर यहाँ 2 होते सोचो तो ये 2 दूनी 4 लिखा गया होता, 2 नहीं लिखते। तो 3 एकम 3 2 एकम 2 नीचे नीचे गुणा 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1/6। साइन अगर माइनस का माइनस लगा देते हैं, प्लस होता तो प्लस लगा देते। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात थी। चलो अगला है जैसे 4/5 माइनस 1/2, तो हमको सॉल्व करना है।
तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे सिंपल तरीका है, आप जब 2 दिया गया हो तो आप तिरछी गुणा कर लो। 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5 बटे नीचे नीचे गुणा 5 दूनी 10। अब 8 में से 5 गए बचे 3 और बटे 10, ये 3 बटे 10 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा एलसीएम से भी सॉल्व करो। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। हमने बताया था जब आपस में ना कटे तो उनकी गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो 5 2 आपस में नहीं कटता, इसका मतलब 5 दूनी 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे 10 में आएगा 2 और 2 की गुणा करेंगे ऊपर 4 में, तो 4 दूनी 8 लिखा जाएगा माइनस 2 से भाग करेंगे 10 में आएगा 5 और 5 एकम 5, तो 8 में से 5 गया बचा 3 बटे 10। 3 बटे 10 अपना आंसर है। तो यह है घटाना। बिल्कुल सेम तरीका अपनाने वाले हैं, जैसे घटाना में अपनाया वैसे जोड़ में अपनाया वैसे ही घटाने में अपनाएंगे। सेम तरीका है, बस साइन घटाने का लगेगा। एक और सवाल, 3/5 माइनस 1/5 माइनस 3/2। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका। 5 5 2 का एलसीएम तो 10 रहेगा। अब 5 से भाग करें 10 में आएगा 2, 2 से ऊपर 3 दूनी 6 माइनस 5 से भाग करेंगे आएगा 2, 2 से ऊपर 2 एकम 2। अब 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, भाग करेंगे 2 पंचे 10 यानी 5 आएगा। 5 से ऊपर 5 15 माइनस का 15। सबको जोड़ लेते हैं तो ध्यान दो, तो 6 माइनस अब 15 और 2 17 हो जाएगा बटे 10 बराबर। तो यहाँ पर देखो 17 में से 6 जाएगा, 6 में से 17 तो नहीं जा सकता, 17 में से 6 जाएगा बचेगा 11, वो भी किसके माइनस के 11 बटे 10। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, माइनस 11 बटे 10 इसको जोड़ने के बाद। उम्मीद है आप ये सवाल सीख पाए। बिल्कुल घटाना जोड़ जैसा ही है। एक और सीख लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक और सिखा देते हैं आपको। अगर आपसे कहीं धोखे से पूछ लें कि 2 सही 3/4 कामा 2 सही 1/2 का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। ठीक है भाई, तो अंतर पूछ रहे हैं तो देखो बिल्कुल हमको ऐसे ही करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे, तो ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 4 दूनी 8 और 3 11/4 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2। देखो 5/2। अब एक आपको और तरीका बताते हैं झक्कास। अब देखो आप यूं तो 4 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं भाई 4, और 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 आएगा 1 और 1 से ऊपर 11 एकम 11 माइनस। अब देखो 2 से भाग करेंगे 4 में आएगा कितना भाई 2 आएगा, और 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। 11 में से 10 जाएगा बचेगा 1/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें अंतर कितने का है 1/4 का। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, आप इसको ओरल सोच सकते थे, ओरल कर सकते थे। देखो कैसे, अब देखना जब हर बराबर होता है तब हमें लासा लेने की जरूरत नहीं होती है, सीधे ऊपर जोड़ सकते हैं सीधे घटा सकते हैं। जैसे आप अगर इसमें मन में ही 2 से गुणा कर लो, मन में ही नीचे 2 से गुणा कर लो, तो देखो हर यहाँ भी 4 है यार, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम कितना हो जाता है 4 ही हो जाता है। ठीक है, जब भाई 4 4 का एलसीएम 4, और बस 5 दूनी 10, ये देखो 11 माइनस ये वाले 10, तो 11 में से 10 गए 1/4 अपना राइट आंसर है। ये मन में कर सकते थे। देखो कैसे, देखो 10 बटे हो गया, 10/4 यहाँ भी है, यहाँ 11/4, तो 11 में से 10 गए, बोलो 1 और नीचे तो 4 था 1/4। यही अपना आंसर है। समझ पाए क्या मजा आया। बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे घटाना जोड़ में। ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और भी देखो एकदम सिंपल तरीका क्या था, आप यूं देख लेते कि भाई इसमें घटाना का साइन यहीं लगा दो, तो 2 में से 2 गया, बोलो क्या बचा 0 बचा, बस खानी खल्लास। अब बचा मैदान में 3/4 माइनस 1/2। अब 3/4 माने 2, देखो इसमें ऊपर 2 से गुणा कर लो, नीचे भी 2 से कर लो, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 यहाँ भी 4 यहाँ, सीधे देखो 3 में से 2 गया 1/4। यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपना छोटा छोटा सा तरीका ऐड करके एक बड़ा सा जो है सवाल बनेगा जाके आपके साथ, जो आपको सॉल्व करने में मदद करेगा क्वेश्चनों को। ठीक है, तो एक सवाल हम आपको दे देते हैं, आप इसका आंसर हमें बताइएगा। ठीक, देखो आपसे पूछा जा रहा है 2 सही 3/4 कामा 1 सही 1/2 में कितना अंतर होगा। ठीक, आपको कैसे लिखना है, ये होमवर्क है और ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क नंबर 2 है। ठीक है, ये HW है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब होमवर्क टाइप में। ठीक, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आ सकता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो मुझे भी उम्मीद रहती है कि मुझे भी आंखों के सामने बच्चा रहता है, जैसे कुछ बच्चे हमारे आंखों के सामने हैं जो कमेंट्स करते हैं, मुझे उनका नाम भी याद है, और उन सब में मेरा जो है मुझे पता रहता है कि कौन बच्चा कैसे हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसकी कैसे हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम आपके साथ हेल्प करने में आगे रहते हैं हमेशा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम लोग सीखेंगे, आपको गुणा सिखाएंगे,
भाग सिखाएंगे कि भिन्नों का गुणा और भाग कैसे होता है, वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। बने रहिए हाईवे क्लासेस के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।